आपण इथे सन्मानित करूया. भारतीय संस्कृती अतिथी देव भव. तर मान्यवरांनी ते सन्मानित केले जात आहे. मी कर्नाळा विभागातील खऱ्या अर्थाने एक दमदार नेतृत्व आणि माजी सरपंच राजूदादा पाटील साहेबांना आमंत्रित करत आहे की आपल्या आणि संतदादा पाटील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक या स्पर्धेचे आमचे आयोजक आहेत. संतदादांना इथे आमंत्रित करत आहे की आपण कोकण शिक्षक मतदार संघाचे सन्माननीय आमदार आदरणीय श्री बालाराम पाटील साहेबांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करावं. रामशेठ भोईर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती शिरडोन गावचे त्यांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. आपलेही मनपूर्वक राजूदादा पाटील आणि संतोषदादा पाटील यांच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. तर सन्माननीय आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार नेतृत्व मी आदरणीय श्री राजूदादा पाटील यांना आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते कोकण शिक्षक मतदार संघाचे सन्माननीय आमदार श्री बालाराम पाटील साहेब यांचं मायेची उद्गार शाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान आपण इथे करायचे आहे. सन्माननीय श्री बालाराम पाटील साहेबांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून एकच वादा आपला राजूदादांच्या शुभ हस्ते मायेची उद्गार शाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन कोकण शिक्षक मतदार संघाचे सन्माननीय आमदार बालाराम पाटील साहेबांचा यशस्वी सन्मान इथे केला जात आहे. त्याच्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती आदरणीय रामशेठ भोईर साहेब शिरडोन यांचा यशस्वी सन्मान या आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आपले लाडके आयोजक आदरणीय राजूदादा पाटील. कारण राजूदादा म्हटलं खऱ्या अर्थाने की संघर्षाचं एक नाव आणि मनामनाचं ठाव असणारे व्यक्तिमत्व म्हटलं तर तारा गावातील एकच वादा आपला सर्वांचा राजूदादांच्या शुभ हस्ते इथे त्यांना सन्मानित केले जात आहे राम भोईर साहेबांना. त्याच्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान उपसभापती आदरणीय श्री एस.के. नाईक साहेब कोलीकोपर यांचा यथोचित सन्मान्य राजूदादा पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते मायेची उद्गारशाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन केलं जात आहे की मनाच्या गाभाऱ्यात मूर्ती आपली सजली स्वागतास वाहती सुमनांजली आणि स्वागत नसे हातर हा एक जीवाला. आणि सन्माननीय आमदार बालाराम पाटील साहेब सन्मान्य राम भोईर साहेब आणि सन्मान्य एस.के. नाईक साहेब आपल्या पद स्पर्शाने पावन झालेला आहे. हा खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचा सोहळा पुन्हा एकदा या स्पर्धेसाठी आपण आवर्जून उपस्थित राहिलं. आपल्या सर्वांचा मनपूर्वक आभार आणि वर्ल्ड कप पुढच्या सत्रासाठी आमचे दमदार क्रिकेट समालोचक आमचे परम मित्र मनोहर पाटील वाजे यांच्याकडे. थैंक यू सो मच महागुरु. आए हुए तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं यहाँ से आन बान शान और शौकत से भरे टूर्नामेंट के माध्यम से. आपने रन बनाए 64, टारगेट है 65 का, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं ये दिखाते हुए 65 का टारगेट. और शुरुआत हो चुकी है. पहले 3 गेंदे रन बने, टोटल 10. अब आने वाली गेंदे बचेगी 15 और 55 रनों की जरूरत है. 15 गेंदों में 9 छक्के. मुकाबला आपका है. गांव देवी वारदोली क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, कल्पेश भोईर और विनायक मोरे पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे. शानदार और लाजवाब बल्लेबाजी हमने पहले सत्र में देखी थी, जहां पर आकाश पाटिल ने 11 गेंदों में 50 रनों की जादुई पारी खेली थी. विकास सरवली टीम में मौजूद है, लेकिन कल्पेश को अब दी ऑर्डर भेजा गया है जीतने के लिए 55 का टारगेट और बचा है. एक और अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच. हम भी किसी से कम नहीं. और क्रिकेट में जैसे कहा जाता है नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो. वो लड़ने का जज्बा लेकर मैदान के अंदर उतरी है. मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों. कहीं पर भी मत जाओ, देखते रहो. आमदार ट्रॉफी राजूदादा पाटिल का यह आयोजन. लंबा छक्का देखा, 4 गेंदे 16 रन बने. कमाल का मुकाबला. एक तरफ सही 11 विंदने गावदेवी भैरीनाथ वारदोली टीम के सामने. बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी, गेंद हवा में काफी देर तक ले रहा है. कॉलिंग होना क्रिकेट में बेहद जरूरी है. 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, 2 रन मिलेंगे. यहां पर जीवनदान कल्पेश भोईर को मिलता है. ये कितने देर तक महंगा पड़ेगा ये भी देखने वाली बात बनेगी. दोनों एक दूसरे से एक बार टकरा भी गए थे, फिर भी कॉल नहीं हुआ और इसका नतीजा 2 रन मिलेंगे. टीम 2 से आगे बढ़ेगी. 18 के ऊपर पारी पहुंच चुके. शानदार बल्लेबाजी, बैटिंग पैराडाइज विकेट, बैटिंग पावर हाउस दोनों टीम है. अंतिम गेंद आड़े बल्ले से इस गेंद को खेला. गैप में गेंद जरूर गई है. गेंद को
गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से चौका। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंची 22। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यही औसत बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए। अब आने वाली गेंदें बचेगी 12 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत होगी 43 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। जिन्हें तूफान पालने का शौक हो वो आंधियों से डरा नहीं करते, डर नहीं रहे मैदान के अंदर। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 43 की आवश्यकता। मुकाबला यहां से भी बन सकता है, रन बन सकते हैं, केवल बनाने वाला चाहिए। ये गेंद यॉर्कर थी, वाइड यॉर्कर, गैप में गेंद जाएगी, तेज आउटफील्ड, गेंद सीमा पार। मुकाबले में जान अभी भी बाकी, 11 गेंदें 39 रनों की जरूरत। सो मच। ये बड़ा फासला था, ये लंबा टारगेट था। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। हौसला रखना जरूरी है, लेकिन ये गेंद हमने देखी कौन बनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। हर एक डॉट गेंद दबाव बढ़ाएगी। आने वाली 10 गेंदें बचेगी जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। पैरों में मोच और छोटी सोच किसी इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। रन मिलेगा यहां से केवल एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। विनायक मौर्य ने स्ट्राइक सुपुर्द कर दी कल्पेश बोयर को, लेकिन यहां से अक्रूर पाटिल मैदान के अंदर अंडर 16 के खिलाड़ी यहां पर हम देख सकते हैं। तो गुजारिश होगी यहां से आदरणीय रामभाऊ पाटिल बांधनवाड़ी, इनसे हम गुजारिश करेंगे आइए अब हमारे मंच के ऊपर। समीकरण बदलेगा। 8 गेंदे 37 की जरूरत है। 2 बड़े हिट चाहिए यहां से वारदोली टीम को। ये गेंद हमने देखी ऑब्स्टिक की काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। पिछले मुकाबले में भी अक्रूर पाटिल को हमने देखा था इसी लेंथ के ऊपर इसी दिशा में गेंदबाजी करी थी। वाइड गेंदें जरूर आती है, लेकिन वहां पर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने से रोकते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी अक्रूर पाटिल के माध्यम से। जबरदस्त गेंद थी। ये भी वाइड यॉर्कर, वाइड ही जाती है तो जाने दो, लेकिन बड़े स्ट्रोक हम खेलने नहीं देंगे, ये बताते हुए हमने धानसर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी डोनाल्ड पुरजी को देखा था इसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं। हमेशा वाइड ऑफ और यॉर्कर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। यहां से लगातार 2 गेंदे वाइड है। आने वाली 8 गेंदे 35 रनों की जरूरत। ये गेंद भी उसी क्षेत्र में थी। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। नजरें बदलो, नजारे अपने आप बदल जाते हैं। कमाल की गेंदबाजी यहां से हमें देखने को मिली। थैंक यू सो मच। 16 साल के कम उम्र वाला यह खिलाड़ी। आने वाली गेंदें बचेगी 7 और जीतने के लिए जरूरत है 35 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 35 रन। हर एक गेंद के ऊपर छक्का चाहिए, हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए। नया बल्लेबाज महेश पाटिल। 7 गेंदें 35 की आवश्यकता। पहले ओवर में 22 रन जैसे ही आए अंतिम गेंद यहां से फेंकने के लिए तैयार। मुकाबला शुरू करना है क्योंकि इस मुकाबले के बाद अभी भी हमारे 3 मुकाबले बैलेंस रहेंगे। 2 सेमीफाइनल। यहां पर खिलाड़ी तैनात। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में रन बनेगा, कोई रन नहीं लेंगे यहां से।
डॉट गेंद की समाप्ति। अब 6 गेंदे, लगभग 6 छक्के चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 35 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। प्रणय थली इस बार आएंगे अंतिम ओवर लेकर। टीम की रन संख्या 30 रन, माफ करना दोस्तों, यहां से 6 गेंदे, 35 की जरूरत है। पहली गेंद आएगी डॉट। मुकाबले से मजा अब पूरी तरीके से निकल चुका है। कल्पेश भोईर जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी पहले ओवर में, समाधान पाटिल के ऊपर दावा बोला था, 22 रन चुराए थे उस ओवर में, लेकिन उसके बाद कमबैक अक्रूर पाटिल का। यह अच्छा स्ट्रोक खेला, क्लास दिखाई, यहां से बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा पार चक्का। तो यहां से गुजारिश होगी विनोद स्पोर्ट्स गाउटन टीम के कप्तान और ओम साई बंगरपड़ा टीम के कप्तान से, टॉस के लिए फर्स्ट सेमीफाइनल आपको तुरंत यहां से संपर्क करना है। तो बिल्कुल ओम साई बंगरपड़ा जो टीम ग्रामीण से क्वालिफाई हुई थी, और विनोद स्पोर्ट्स गाउटन जो टीम तालुका ओपन से क्वालिफाई हुई थी, इसीलिए ओम साई बंगरपाड़ा क्रिकेट टीम में 3 आइकॉन खिलाड़ी हमें नजर आएंगे उस मुकाबले के लिए। तो दोनों कप्तानों से गुजारिश है, विनोद स्पोर्ट्स गाउटन टीम के कप्तान और ओम साई बंगरपाड़ा टीम के कप्तान से, कि तुरंत आपको संपर्क करना है। यह अच्छा स्ट्रोक खेला अंतिम क्षणों में, यकीनन बड़े छक्के आ रहे जब 35 की जरूरत थी। 13 रन बने इस ओवर में अब तक। अभी भी जीत के लिए 22 रन यहां से दूर होगी। आने वाली अंतिम 2 गेंदें और 22 की आवश्यकता। कमाल की बल्लेबाजी अब तक हमने देखी थी। वारदोली क्रिकेट टीम की बात करेंगे, आज के पूरे दिन उनके बल्लेबाजों ने प्रभावित किया है। और आकाश पाटिल के क्या कहने दोस्तों, ये गेंद गति में मिश्रण किया, डॉट गेंद की समाप्ति। तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, विनोद स्पोर्ट्स गाउटन और ओम साई बंगरपाड़ा, टॉस के लिए दोस्तों तुरंत आपको संपर्क करना है। अगली गेंद, अंतिम गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में काफी देर तक ले रही, प्रणय थली के नाम सफलता, और मुकाबला यहां से समाप्त होता था। और सही 11 विंधने चौथी टीम बनी जो सुपर 4 में क्वालिफाई हुई। कांग्रेचुलेशंस बॉयज। और वारदोली क्रिकेट टीम क्या कमाल का क्रिकेट खेला पूरे दिन भर, लेकिन अंतिम क्षणों में मुकाबला जीत नहीं पाए। हार्ड लक बॉयज, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आपका ढेर सारे शुक्रिया। सेकंड करके आपको मैदान छोड़ना है, दोनों टीम से गुजारिश होगी। निश्चित स्वरूपात थँक्स मनावर इथे आपण पाहतो प्रेक्षणीय लढत झाली या लढतीमध्ये बिंदने सही 11 बिंदने क्रिकेट संघाने विजय संपादित करीत चौथ्या फेरीमध्ये दाखल झालेला संघ आहे, त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन। आणि खऱ्या अर्थाने वारदोली क्रिकेट संघाने सुद्धा चांगला मॅच खेळ तुम्ही दाखवला, तुमचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। आणि निश्चित स्वरूपात सामन्याचा हिरो असणारे आकाश, ज्यांनी 11 चेंडूमध्ये 50 धावांची दमदार झुंजार केली गेली, आणि आकाशसाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक एकच वादा राजू दादा पाटील यांच्याकडून आकाश तुझ्यासाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक। पुढची लढत असेल बघा, तर बंगरपाडा संघाचा संघनायक ओम साई बंगरपाडा संघाचा संघनायक संपर्क साई 11 बंगरपाडा, माफ करा, साई 11 बंगरपाडा आणि त्यांच्या विरुद्ध विनोद स्पोर्ट्स गावठाण, दोन्ही संघांचे संघनायक लगेच या मित्रांनो, अजिबात उशीर करू नका। तर राजू दादा पाटील आपण स्टेजवर यायच्या बघा, स्टेजशी संपर्क साधायचे। समीर कोहली आपल्या आदरणीय वाट पाहतात, तर आकाश यायचे बघा, आकाशसाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक। राजू दादा पाटील यांच्याकडून राजू दादा यायचे बघा, नाणेफेक किती केली जाईल। आकाश सामनावीर सुद्धा आहे आणि आकाशला सामनावीराचा पारितोषिक दिले जाणार आहे। प्रथमतः आपण नाणेफेक करूया। बंगारपाडा क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी गावठा राजू दादा पाटील, समीर राजू दादा यायचे आपण, आकाश याच्यासाठी
आकाश सरी ते 1000 रुपयाचा पारितोषिक आणि सामनावीर तर आगाता सामनावीराचा पारितोषिक सुद्धा राजदादाच्या शुभ हस्ते दिलं जाईल. तर दीपक दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आकाशचा सन्मानित केलं जात आहे सामनावीर पारितोषिकाने. नाणेफेकी केली जाईल बघा. नाणेफेक गावठाण क्रिकेट संघाचे संघनायकाने बंगारपाडा दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. ओम साई बंगारवाडा ना. ओम साई नाही, साई 11 साई 4 ऐकून का ओम साई ते सांगोला आला साई 11 आदरणीय शेकापक्ष सरपंच कधी दूध ग्रामपंचायत तारा बारापण 12 तारखेला खेळलो. अरे राजू पाटील हे ना ते ओपन ला नव्हती दिली ग्रामीण मधनं गेले ना ती चांगला ग्राउंड म्हणून पहिला तर हा ताराचा ग्राउंड आहे आणि या ग्राउंड मध्ये पहिल्या दिवशी गेलेली आहे ना ती मेहनत घेतलेली आहे आणि पहिल्या दिवशी दादा पाटील यांच्या मार्फत इथे अतिशय साई 11 त्याने फोन पद्धतीने केला. आणि अतिशय मोठ्या मॅचचं ऑर्गनायझेशन झालेलं आहे. त्याबद्दल मी राजूदादा पाटील आणि अक्कादेवी तारा या संघाचे मी स्वतः एक क्रिकेट रसिक खेळाडू आहे. मी राजूदादा पाटील हे नेहमी पाहुण्यांचे इतरांचे खूप स्वागत करतात, पण आज मी एक खेळाडू या नात्याने मला राजूदादा पाटील सरपंच तारा यांचे मला एक मनपूर्वक स्वागत करायचं आहे. त्यासाठी मी त्यांना स्टेजवर आमंत्रित करत आहे. तसेच अक्कादेवी संघाचे सर्व क्रिकेट खेळाडू देखील इथे यायचं आहे. धन्यवाद. टॉस झाला काय तर चंद्रकांत पाटील आणि रमेश पाटील आपण स्टेजवर यायचे आहे. तर इथे सन्माननीय सनीबाई कोणच्या शुभ हस्ते राजूदादा पाटील या स्पर्धेचे आपले दमदार आयोजक राजूदादांचा सन्मान केला जात आहे. अक्कादेवी क्रिकेट संघातील सर्व खेळाडूंचाही इथे स्वागत केलं जात आहे. सनी खोल यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीसाठी बघा. स्पीड अप करा बोलो गावठाण आले बंगारपाडा डोलगर ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य महादेव कोहली तर Thank you. दादांचा सन्मान केला जात आहे. तर बंगारपाडा संघाच्या संघनायकाला मी विनंती करेन. विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघ इथे उपस्थित झालाय, तर मी विनंती करेन पारितोषिक दिलं का त्याचं नाणेफेकीसाठी दोन्ही क्रिकेट संघ तर 4 आयकॉन असणार आहेत. आम्हाला खेळाडू दिसत आहेत. प्रतीक खारकोपर, त्यानंतर प्रसाद गरज जावळे, कुणाल नाईक भिंगारी आणि सूरज पाटील वाघिवलीवाडा. 4 आयकॉन खेळाडू साई 11 भंगारपाडा संघामध्ये. तर मी विनंती करेन भंगारपाडा संघ आपण लगेच यायचे. नाणेफेक करून घ्या, सर्व खेळाडूंची गरज नाही. 4 आयकॉन खेळाडू आपल्याला ग्रामीण संघामध्ये दिसतील. तर नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे साई 11 भंगारपाडा. 2 मिनिटाचा अवधी असणार आहे, नाहीतर भंगारपाडा संघ आपल्याला पेनल्टी असणार आहे. गावठाण संघ उपस्थित आहे. तर नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे बघा. बंगारपाडा विपक्षच्या गावता दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी याच्या मित्रांनो अतिशय दमदार लढत आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आता त्यांचे मित्र मनोहर यांनी आम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली. सूरज पाटील केडेत वाघिवली क्रिकेट संघाचा सर्वात घातक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. कुणाल नाईक, सिद्धिविनायक भिंगारी, त्याच्यानंतर प्रतीक पाटील आक्रमक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो खारकोपर, आणि त्याच्याकडे क्षमता आहे, अष्टपैलू क्रिकेटर आहे. तर नाणेफेकी केली जाईल बघा. बंगारपाडा विपक्ष गावदेवी गावठाण. बघूया नाणेफेकीचा गोल. विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट संघ. बघूया नाणेफेकीचा कौल. विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलेला आहे. निर्णय करवायचा बघा. लगेच मैदानामध्ये दाखल. सामना 3 षटकांचा असेल. चला विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण
लगेचच आपल्या निर्णयावरती अंमलबजावणी करायची आहे. मी विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमला विनंती करतोय की आपण आपल्या निर्णयावरती लगेचच अंमलबजावणी करावी. तर मैदानाच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक आहेत बघा, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंना सुद्धा आम्ही सूचित करतो मैदानाच्या बाहेर आपण दाखल व्हायचे आहे. मोठी लढत असणार बघा, आजच्या दिवसातील मोठी लढत. एका बाजूला ग्रामीण संघातून खरेदी, त्या संघामध्ये 4 आयकॉन प्लेयर आहेत. लगेच मैदानाच्या बाहेर सर्व प्रेक्षकांनी मैदानाच्या बाहेर निघायचे आहे. मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे. अतिशय प्रेक्षणीय लढत असेल बघा. सामना 30 षटकांचा असणार आहे. तर नाणेफेकीसाठी बघा, नाणेफेक झालेली आहे. नाणेफेकीचा कौल इथे विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय इथे घेतलेला आहे. खूप मोठी लढत असेल बघा, प्रेक्षणीय लढत. मैदानाच्या बाहेर संपर्क साधायचा आहे प्रेक्षकांनी. कर्नाला ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच संदीप दादा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपलं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायच्या बघा. विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट टीम के कप्तान शीघ्र फील्डिंग की रचना करें क्योंकि ये मैच 3 ओव्हर का मैच खेला जा रहा है. आमच्या समवेत समालोचक पाहतो आम्ही मनोहर पाटील वाजे, त्याच्यानंतर आमचे मित्र अंकित इथे 4 दिवस मालुसरे. खूप मोठं योगदान आहे समालोचक क्षेत्राच्या माध्यमातून. आणि मी महादेव गडगे चिंद्रन. मैदानाच्या बाहेर संपर्क साधायचा बघा. ग्राउंडच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक किंवा खेळाडू आहेत त्यांना आम्ही सूचित करतो मैदानाचा आपण ताबड सोडायचा आहे बघा. खूप मोठी लढत असणार आहे. एका बाजूला ग्रामीण बघा, सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. भंगारपाडा क्रिकेट संघाचे संघनायक जास्त वेळ घेतला तुम्ही तर सामना 2 षटकांचा खेळवला जाईल. अक्कादेवी क्रिकेट संघाच्या वतीने सूचित करण्यात आलेला आहे. आमचे मित्र शंकर माले इथे आम्हाला याकरिता सूचना देतात. क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायच्या बघा. इथे विनोद स्पोर्ट गावठाण विपक्ष साई 11 भंगारपाडा क्रिकेट संघाच्या दरम्यान हा सामना खेळवला जात आहे. यानी कि विनोद स्पोर्ट क्रिकेट क्लब गावठाण क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता, टॉस का सिक्का उछला, पहले फील्डिंग करना पसंद किया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. इस विकेट के ऊपर बिल्कुल आमंत्रित किया है यहाँ पर साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम को. तर यहाँ पर विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट संघाचा राखीव खेळाडू समालोचन कक्षमध्ये यायचे बघा. सलामीची जोडी साई 11 भंगारपाडा क्रिकेट संघाचे संघनायक आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण दाखल करायचे आहे बघा. तर मनोज, ये मैच बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि ये फाइनल से पहले फाइनल है मेरे हिसाब से बिल्कुल. क्योंकि ये मैच दोनों टीमों की यदि बात करें, दोनों टीमों में बिल्कुल ताकतवर खिलाड़ी है बिल्कुल. और चलते दोस्तों मैदान के अंदर जोरदार तालियां बजाकर इस मैच का बिल्कुल स्वागत किया जा रहा है तालियों के गड़गड़ाहट से. पंच रेडी राहायचे बघा. सुनील तांडेल आणि आदरणीय हिरामन भोसले सर. सामन्याकडे आपण बोलूया. क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायची आहे बिल्कुल. यहाँ पर विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट टीम के कप्तान आप शीघ्र यहाँ पर फील्डिंग की रचना करें. निश्चित रूप से मैच 3 ओवर का मैच खेला जा रहा है. ये मैच इज ऑफ करेक्ट ओनली 3 ओवर्स. बिल्कुल फाइनल से पहले फाइनल. हमारे साथ बिल्कुल कमेंटेटर मनोहर पाटिल वाजे, अंकित मालुसरे और स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए निश्चित रूप से घनश्याम जोशी सर. गावठाण क्रिकेट संघाचा राखीव खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षमध्ये संपर्क साधायचे आहे. गाव इथे साई 11 ची सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने. लेकिन विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट संघाने राखीव खेळाडू मैदानामध्ये दाखल आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यायचे आहे. सामना 3 षटकांचा. विनोद स्पोर्ट गावठाण क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी
आपला राखीव खेळाडू आमच्या समालोचन कक्ष मध्ये पाठवायचा आहे. आरंभी गेंदबाज, आरंभी गेंदबाज यहां पर विश्वजीत ठाकुर मिस्टर जेपीएल दिगोड़े क्रिकेट टीम का हमेशा नेतृत्व करते. बिल्कुल रायगढ़ नवे तो महाराष्ट्र टेनिस विश्व के सबसे धुरंधर ऑलराउंडर माने जाते विश्वजीत ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार. सामना करेंगे सिद्धेश वास्कर. यहां पर निश्चित रूप से सिद्धेश वास्कर भंगारपाड़ा 11 क्रिकेट टीम के ताकतवर खिलाड़ी. कंट्री आउटसाइड की यदि चर्चा करें, ग्रामीण एरिया की चर्चा करें तो सिद्धेश का बिल्कुल बोलबाला चलता है. दूसरी तरफ हम सूरज पाटिल को देख रहे हैं, केडीएस वाघिवली का हमेशा नेतृत्व करते. आरंभी गेंदबाज, खेल स्टार्ट. पहली गेंद फेंकने के लिए विश्वजीत ठाकुर मिस्टर जेपीएल तैयार. सामना करेंगे सिद्धेश वास्कर. ये गेंद इस बार बिल्कुल करारा जवाब दिया. गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. अंपायर के इशारा का इंतजार करेंगे हम बिल्कुल. और अंपायर का इशारा आया. वन बाउंस गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए. टैंक्स चौके के साथ बिल्कुल अपना इरादा स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की, अपना खाता खोला. टीम की रन संख्या बनी 4. राउंडी विकेट. ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को ग्लांस किया है. एक बार फिर से गेंद गई बिल्कुल लॉन्ग लेग. वन बाउंस सीमा पार 4 रनों के लिए. मैदान के अंदर देख रहे छोटे और मोटे, लेकिन तारीफ करनी होगी सिद्धेश वास्कर. मनोहर पाटिल ये खिलाड़ी भंगारपाड़ा 11 का हमेशा नेतृत्व करते और इस टीम का सबसे अहम खिलाड़ी क्यों है दोस्तों. ये देखे मिस्टर जेपीएल शानदार वापसी करते हुए रफ्तार से बीट किया सिद्धेश को. गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई. गेंद में रफ्तार जरूर थी, उनसे यह बिल्कुल उछाल कम था. गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई. डॉट गेंद की समाप्ति. अभी भी रुका हुआ स्कोर है साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 8. इस बार गेंद को खेला निश्चित रूप से सिलिमिडॉन के रीजन में गेंद जाती हुई. फील्डर सिलिमिडॉन के रीजन में वहां पर फील्डिंग कर गई फील्डर द्वारा, लेकिन जब तक गेंद उठा फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का. इसी 1 रन की मदद से सिद्धेश वास्कर पहुंच रहे अभिजीत 9 पर 2 चौके की मदद से और टीम की रन संख्या बनी 9. आप सूरज पाटिल खेलने के लिए तैयार. ये सूरज पाटिल सीधा गेंद को फेंक दिया. लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. दनदनाता हुआ सिक्सर. फैंस डीजे मास्टर. और ये महाराष्ट्र की क्रिकेटर है दोस्तों. पहले ओवर की बात करें तो विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम के गेंदबाज बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए थे. विश्वजीत का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा. 19 रन खर्च किए. आपने बढ़िया गेंदबाज अभिजीत.
विश्वजीत के भाई अभिजीत का ये स्वागत किया, दमदार स्वागत लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मास्टर और इसी 6 रन के मदद से यहां पर साई 11 क्रिकेट टीम भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 25। मनोहर पाटिल यदि बात करें तो क्या कमाल की शुरुआत, चेंडू द्यायचा बघा। तर मनोहर यहां पर यदि बात करें तो निश्चित रूप से हमने पहले कहा था कि आइकॉन 4 खिलाड़ी है, बिल्कुल निश्चित रूप से नामचीन खिलाड़ी है, लेकिन हमेशा जो खिलाड़ी भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का नेतृत्व संभालते और टीम की रन मशीन सिद्धेश यहां पर वास्कर ने इस विकेट के ऊपर साबित करके दिखाया है कि वो क्या क्या सोच लेकर मैदान में उतरे, उनकी सोच क्या है, उनकी इरादा क्या है। अब यह फुटवर्क का इस्तेमाल देखने मिला था, सीधा फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गेंद को सीधा फेंक दिया था 6 रनों के लिए। अभिजीत और भी विकेट, ये उड़ाया, सीधा गेंद को फेंक दिया डीप स्पेलेक सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहां पर निश्चित रूप से टीम की रन संख्या बनी 6 के साथ साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 31। क्या कमाल की शुरुआत हो चुकी है मनोहर, ये दोनों सलामी बल्लेबाज है, लेकिन पहले विकेट के लिए अभिजीत शानदार 31 रनों की पारी, यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे सिद्धेश वास्कर, और सिद्धेश वास्कर को रोकना ये मिट्टी से तेल निकालने के बराबर यहां पर बन चुका है। एक बार फिर से राउंड विकेट सिद्धेश के लिए, ये नजरों में जज्बा, गेंद हवा से बातें करती हुई गेंद गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की हैट्रिक, टीम की रन संख्या बनी 37। साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम लगातार 3 छक्के, सिद्धेश इसके लिए खिलाड़ी जाना जाता है। अभिजीत अब और भी विकेट मारा करने के लिए तैयार। ये गेंद थोड़ी धीमी थी, डॉट गेंद की समाप्ति, बिल्कुल मजा आएगा ये मैच में क्योंकि दोनों टीमों के पास काफी ताकतवर खिलाड़ी है। एक तरफ हम देख रहे यहां पर विनोद स्पोर्ट गाउठान क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता, टॉस का सिक्का उनके पक्ष में उछला, तब उन्होंने फील्डिंग करना पसंद किया है और काफी शानदार बल्लेबाजी भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से गेंद जा रही है। शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जाती हुई, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी 1 रन की मदद से साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है निश्चित रूप से बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 38। साई 11 अब यहां पर बल्लेबाजी करते सूरज पाटिल, इस बार बिल्कुल जगह बनाकर खेले, गेंद उसी दिशा में, 1 रन आसानी के साथ। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, गुड रनिंग मिड विकेट, दूसरा रन दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए और इन 2 रन के मदद से साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 40। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है निश्चित रूप से 40। इस ओवर की यदि बात करें तो अभिजीत ठाकुर भी काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। अभिजीत ठाकुर का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 21 रन, कोई ही सफलता नहीं है। क्या कमाल की शुरुआत हो चुकी है। सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि यह मैच विनोद स्पोर्ट गाउठान विपक्ष साई 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा है। आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने सामना अतिशय प्रेक्षणीय आहे। ये नए गेंदबाज शुभम डाकी बोरकर टीम के बिल्कुल नेतृत्व करते हैं।
दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार, गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद बिल्कुल थोड़ी धीमी गेंद थी, ऑप्शन की थोड़ी बाहर थी और इसी के साथ यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। निश्चित रूप से धीमी गेंद थी, बल्लेबाज को आगे रखा था, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद अंतिम क्षणों में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। शुरू में थोड़ी बाहर थी, लेकिन आखिरी क्षणों में गेंद अंदर की तरफ आई और नतीजा आया डॉट गेंद की समाप्ति। एक बार फिर से शुभम गेंदबाजी के लिए तैयार। अब यहां पर एक बार फिर से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई कमाल की गेंदबाज शुभम डाकी द्वारा। अभी भी रुका हुआ स्कोर है यहां पर शाही 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का, बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 40। क्या कमाल की स्पीड अप, बिल्कुल जल्दबाजी करे सुनील तांडेल मेन अंपायर, इस पहले अंपायर हीरामन भोसले सर बिल्कुल इस प्रतियोगिता के लिए अच्छी अंपायर की भूमिका निभाते हुए। समय नहीं हमारे कमिटी के पास, वेळेला महत्व द्यायचे मित्रांनो। टाइम इज नेवर वेट फॉर एनीवन, वी हैव टू वेट फॉर टाइम। जल्दबाजी करें, हम वक्त के मोहताज है। और यहां पर दिशा से बढ़ के मिलेंगे फटके, वाइड गेंद करार होती हुई और अंपायर सुनील का इशारा आया, वाइड गेंद करार अतिरिक्त रनों में बोनस के रूप में बढ़त हुई और इसी एक रन की मदद से शाही 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी बगैर कोई विकेट खोए 42, 41। ये देखिए उसी दिशा में गेंद फेंकी, अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद। मनोहर यहां पर बात करें, गेंदबाज पूरी तरह से अपने दिशा में भटकते हुए निश्चित रूप से दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा शून्य गेंदबाजी। नतीजा आया यहां पर अतिरिक्त रन यानी वाइड के रूप में। टीम की रन संख्या अभी भी रुका हुआ स्कोर है यहां पर शाही 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 42। शानदार शुरुआत है दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी, लेकिन जहां तक सवाल है शुभम डाकी के गेंदबाजी का। शुभम बिल्कुल शानदार गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी। गेंद हवा में जरूर है कवर पॉइंट के रीजन में, लेकिन बिल्कुल उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इन 2 रन की मदद से यहां पर शाही 11 क्रिकेट टीम भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 44। ये पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज सूरज पाटिल और सिद्धेश वास्कर के बीच में शानदार यहां पर 44 रनों की साझेदारी। सिद्धेश का जिक्र करना होगा, अपने पारी में 3 छक्के और 2 चौके दाग चुके दोस्तों, इसलिए भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर माना जाता है, सबसे अहम खिलाड़ी माना जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण इस विकेट के ऊपर हम देख रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से दिशा से बढ़ के गेंदबाज शुभम, वाइड गेंद करार, गेंद ऑफ से काफी बाहर, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। अतिरिक्त रन की मदद से यहां पर शाही 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी निश्चित रूप से 45 यानी कि 45 बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। शुभम यहां पर ओटी विकेट मारा करने के लिए तैयार। अब यहां पर बिल्कुल निश्चित रूप से नतीजा देखो, गेंदबाज काफी दबाव में नजर आते हुए लगातार 3 गेंदे वाइड गेंदे करार हो चुकी है। टीम की रन संख्या शाही 11 क्रिकेट टीम की 46 और ये गेंदबाज है ना मानो अंतिम ईश्वर की गेंदे बची है, 3 शेष गेंदे बची है। काफी दबाव में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसी दबाव को हटाकर विपरीत परिस्थितियों में इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करनी चाहिए। सामने आक्रामक बल्लेबाज सिद्धेश, ये देखिए आप बिल्कुल सिद्धेश को खेलने का मौका नहीं दिया, रन आउट का मौका और इसी के साथ बिग विकेट मैदान से बाहर। सिद्धेश दमदार बल्लेबाजी। देश का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने मिस्टर जेपीएल के सामने क्या दमदार यहां पर शुरू में अटैक किया, दमदार बल्लेबाजी की। वो सिद्धेश रन आउट होकर पहले में लौट रहे। सिद्धेश ने अपने टीम के लिए 2 चौके और 3 छक्के दागे। आप सिद्धेश आउट होने के बाद मैदान के अंदर नए बल्लेबाज प्रसाद घरात नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, उल्वे नोड की यह भी रन मशीन मानी जाती है। प्रसाद जावले के नामचीन क्रिकेटर है, काफी बड़ा नाम है उल्वा नोड में।
ये देखिए बैकफुट पर गए बल्लेबाज, जगह बनाकर खेले, गेंद कवर पॉइंट के रीजन में बिल्कुल बढ़िया पर 2 रन से नहीं रोक पाए सूरज को। इन 2 रन के मदद से यहां पर शाही 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ निश्चित रूप से 1 विकेटों के नुकसान पर 48 यानी कि 48। निश्चित रूप से मजा आएगा मनोरम मैच की। यदि बात करें दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, तो ये मैच में मजा आएगा। पहले कहा था कि फाइनल से पहले फाइनल, एक बार फिर से शुभम गेंदबाजी के तैयार, सामना करेंगे सूरज पाटिल। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी शुभम डाकी द्वारा, कमाल की गेंदबाजी, दिशा में जरूर भटके थे लेकिन बिग हिट लगाने का मौका नहीं दिया, आजादी नहीं दी थी बल्लेबाजों को। और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद शाही 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिला स्पीड अप कर दे बगा, कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है यहां पर 2 विकेटों के नुकसान पर 48 और जीतने के लिए 49 रनों का लक्ष्य है विनोद स्पर गावठान क्रिकेट टीम के सामने। और उसी लक्ष्य का निश्चित रूप से जीतने के लिए 49 रनों का लक्ष्य होगा विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम के सामने। उसी लक्ष्य का किस तरह पीछा करते हैं निश्चित रूप से यहां पर विनोद स्पोर्ट क्रिकेट टीम के बल्लेबाज या विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को यहां पर रोकने में कामयाब होते हैं शाही 11 क्रिकेट टीम के भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम के गेंदबाज। उसका आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कमेंटेटर मनोहर पाटिल के पास। थँक्यू। तर लगेच क्षेत्रक तर इथे खऱ्या अर्थाने ज्या समालोचकांनी प्रत्येक दिवशी अतिशय चांगल्या प्रकारे समालोचन करून आपल्या सर्वांची मन जिंकली आणि स्पर्धा यशस्वी होण्याकरता ज्या समालोचकांनी अतिशय दमदार योगदान दिलं ते आमचे मित्र अंकित मालुसरे यांचा यथोचित सन्मान। आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार नेतृत्व, एकच वादा आपला राजू दादा, ते राजू दादांच्या शुभ हस्ते एक नामवंत क्रिकेट समालोचक अंकित मालुसरे यांचा मायेची उदार शाल आणि पुष्पगुच्छ आणि त्याचबरोबर स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन अंकित मालुसरे यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जात आहे। तर विनंती असणार आहे आपटा संघाचा संघनायक आणि विंधणे संघाचा संघनायक लगेच संपर्क साधा नाणेफेकीसाठी। आपटा संघाचा संघनायक आणि विंधणे संघाचा संघनायक अजिबात उशीर करू नका, पुढचे सामने कमी षटकांचे असणार आहेत। आयोजकांचा कॉल येईल, संध्याकाळचे 6 वाजलेत, तर मी विनंती करेन आपटा संघाचा संघनायक आणि विंधणे संघाचा संघनायक लगेच आपण संपर्क साधायचा आहे। थैंक यू सो मच। तो कदीबी क्रिकेट क्लब तारा इनके माध्यम से आयोजित यहाँ से आमदार ट्रॉफी स्ट्राइकर इनके ऊपर जीवित मात्रे मुलेखंड और उनका साथ निभाएंगे विश्वजीत ठाकुर मोटे मैन फ्रॉम दिगोड़े। तो गेंदबाजी में आएंगे प्रतीक पाटिल मैन फ्रॉम कारकोपर, पहली गेंदबाजी लेकर 49 का टारगेट, पहली गेंद गति में मिश्रण इसी के लिए तो जाने जाते प्रतीक। पहली गेंद यहां से हम यकीनन देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 49 की जरूरत है 18 गेंदों में, शानदार और जानदार मुकाबला, सभी दर्शकों की निगाह है मैदान के अंदर होनी चाहिए। गेंदबाज प्रतीक पाटिल, एक और अच्छी गेंद, जीवित मात्रे रन चुराना चाहते थे, थोड़ा सा खतरा उठाया, तेज तर्रार थ्रो, सूरज पाटिल का कमबैक
मैदान के अंदर हम देख सकते हैं अच्छा बैकअप था, 1 रन जरूर मिलेगा। रिस्की रन था, चीकी सिंगल जिसे कहा जाता है। 49 का टारगेट इतना आसान नहीं होगा शाम के सत्र में। प्रतीक पहला ओवर लेकर आए और यहां पर हम देख सकते हैं खाता खुल चुका है। पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद के ऊपर यकीनन सिंगल आए। जबरदस्त बल्लेबाजी पहले सत्र में हमने देखे थे, सूरज की, सिद्धेश की हमने देखे थे। इस बार प्रतीक पाटिल मोटिया के लिए कदमों का इस्तेमाल, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, पहला चौका जरूर आएगा। अंतिम सांस तक मुकाबला नहीं छोड़ेंगे, गेंद सीमा पार, चौका। ये गेंद भी डॉट आई थी। मुकाबले में से मजा किरकिरा करने की कोशिश की जा रही है। पहली 4 गेंदें, रन बने टोटल 5। मोटे के लिए ये गेंद जोरदार अपील, अपीलों में उत्साह हमने देखा। डॉट गेंद की समाप्ति, इसीलिए तो आइकॉन चुने गए थे। साई 11 बंगरपड़ा क्रिकेट टीम मैदान के अंदर कमाल का प्रदर्शन करती हुई और सामने विनोद स्पोर्ट्स गाउटन टीम। अंतिम गेंद शेष होगी पहले ओवर के 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल, मोटिया कब तक शांत रह पाते, गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा यहां से छक्का। थैंक यू सो मच। तो पहले ओवर की समाप्ति होती भी टीम की रन संख्या 11। टॉस का हुआ था और टॉस जीता विंदने टीम ने। सही 11 विंदने क्रिकेट टीम ने। दोनों टीम को यहां से ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। तो टीम की रन संख्या यहां से 11 रन। जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए 12 गेंदे 38 रनों की जरूरत होगी। तर इथे आपल्याला जसे क्रिकेट स्पर्धेसाठी कार्यकर्त्यांनी बंगारपाडा इथून शुभेच्छा येतात। बंगारपाडा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी येणाऱ्या 23, 24 आणि 25 तारखेला ज्या डे क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेले समीर कटेकर यांच्या वतीने स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। स्वागत आहे आपलं कोटू मनोहर पाटील। थैंक यू सो मच। आज भी हारी हुई बाजी खेलना पसंद है हमें, क्योंकि हम तकदीर से ज्यादा खुद पर भरोसा रखते हैं। 12 गेंदे 38 की आवश्यकता। जीवित मात्रे को कौन भूल सकता है। रायगढ़ बनाम ठाणे का मुकाबला किस हद से गुजरा था और कहां पर मुकाबला जीता था। यह गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, सिद्धेश वास्कर की जादूगरी और जीवित मात्रे का विकेट। पहला बड़ा झटका, मैदान के बाहर लौटेंगे जीवित मात्रे। तो बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे। अभिजीत ठाकुर छोटे मैदान के अंदर, दोनों भाई मैदान के अंदर। 11 गेंदे, यहां से 10 गेंदे बचेगी, 11 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 38 की आवश्यकता। तो हेलो, मैदान के अंदर जाएंगे जरूर। अभिजीत ठाकुर और विश्वजीत ठाकुर के लिए सुनहरा मौका होगा। सुधीर बाबू दिगोड़े यदि लगातार 3 छक्के लगाएंगे दोनों में से कोई भी बल्लेबाज तो 500 रुपए का इनाम यहां से दिया जाएगा। तो आने वाली गेंदे 11-38 की आवश्यकता। जिस तरीके से कहते हैं ना कि उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है और दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो चेस मास्टर विराट कोहली में झलकती है। 11 गेंदे 38। अभिजीत के ऊपर सिद्धेश ने दावा बोला था, लेकिन ये गेंद बल्ले के निचले हिस्से में आई थी। प्रेशर साफ नजर आता था, दबाव साफ नजर आता था। आने वाली गेंदे अब बचेगी, आने वाली गेंदे 10 और 38 रनों की आवश्यकता। मुकाबला यहां से क्या एक तरफा बनेगा, जबरदस्त मुकाबला। सिद्धेश वास्कर इस मर्तबा तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामने होंगे अभिजीत ठाकुर। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी आ पाएंगे।
कुणाल नाइक पहुंच तो जरूर गए थे, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी, कैच छूटा, दिल टूटा। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी चलती भी, पूरी तरीके से रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है। किसने सोचा था एक चक्का विश्वजीत ठाकुर ने, मोटे ने जरूर दिखाया था, लेकिन उसके बाद खामोशी से बल्ला। 3 गेंदों के ऊपर केवल सिंगल है, समीकरण बदलेगा, 9 गेंदें बचेगी, 37 से 30 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद गति में मिश्रण किया, लेकिन मोटिया तैयार थे, मुकाबला छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गेंद सीमा पार, मिलेगा छक्का। आने वाली 8 गेंदें, 31 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। इस खिलाड़ी का अंदाज अलग है, तरीका अलग है, इस खिलाड़ी की स्टाइल अलग है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई, एक से बचिए दूसरा करेगा पिटाई। अब विजित ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है, स्ट्राइकर एंड के ऊपर मोटे तैनात है। 8 गेंदें बचेगी, 31 की आवश्यकता। अगली गेंद एक और अच्छे स्ट्रोक की तलाश में, गेंद काफी देर तक हवा में। कुणाल नाइक एक बार फिर से मौका, 2 कैचेस टपका दिए कुणाल ने। आइकॉन खिलाड़ी, आमतौर पर ऐसा हम देखते नहीं है। इस ओवर में 2 कैच छूटे कुणाल से, जो बिंगारी से बिलोंग करने वाला जबरदस्त खिलाड़ी है, अच्छा फील्डर है, लेकिन इस बार दोनों कैचेस उनके हाथ में नहीं आई। कैचेस छोड़ना मतलब घर आए खुशी से, खुशी को दरवाजे से वापस भेजना, जिसके ऊपर भरोसा करती थी, लेकिन यहां से हमने देखा कैच छूटा। मोटे का 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 7 गेंदें, 29 की जरूरत है। इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट हर हाल में चाहिए सिद्धेश वास्कर की। अंतिम गेंद जिसकी तलाश थी, मोटे का कैच छोड़ा था, कीमत चुकानी होगी आपको। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए जरूरत होगी 23 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। तो साई 11 बंगरपाड़ा टीम के कप्तान, बिल्कुल आपको समय नहीं होगा आपके पास, तुरंत आपको फील्ड फैलानी है। 2 मुकाबले बैलेंस है दोस्तों, 6:09 यहाँ पर हो चुके। 6 गेंदे, 23 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या कमाल की लड़ाई, या ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा बन चुका है, लेकिन इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी टेनिस विश्व में पहनी थी इस खिलाड़ी ने, मुकाबले में वापसी करते हुए। जिस तरीके से कहते हैं ना कि आज के दिन यहाँ खेल नहीं युद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से बंगरपाड़ा गाउटन के विरुद्ध होगा। क्या होगा इस मुकाबले का हाल, ना दिन देखता है ना रात देखता है, यह खिलाड़ी तो सिर्फ टीम के हालात देखता है। कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि सब पड़े हैं चक्कर में। कैसे खिलाड़ी को रोका जाए, जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, टेंशन यहाँ जिंदगी में किसको कम है, हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है, और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। कौन जीतेगा बाजी, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, तकदीर के ऊपर फैसला, किस्मत के ऊपर हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला, 6 गेंदे, 23 रनों की आवश्यकता। मुकाबला क्या यहां से जीता पाएंगे, जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त संघर्ष। कुणाल नाइक तैयार, अब भी जीत के लिए ये गेंद आई थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, रन मिलेगा यहां से केवल सिंगल। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओ सीखते जाओ। कुणाल नाइक ने 2 कैचेस छोड़े, लेकिन क्या यहां से मुकाबला अपने टीम को जीता कर देंगे। साई 11 बंगरपाड़ा और विनोद स्पोर्ट्स गाउटन के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त मुकाबला। जो काम करता है वही नाम करता है, क्योंकि एक दिन ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, और इतना नाम करो कि आपके नाम से ही काम हो जाए। क्या यह बड़ा नाम मुकाबला जीता पाएगा। 5 गेंदे, 22 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। क्या कमाल की लड़ाई, 5 गेंदे, 22 रनों की जरूरत। विनो स्पोर्ट्स गाउटन या फिर साई 11 बंगरपाड़ा, कुणाल नाइक और उनके खिलाफ मोटिया। ये गेंद आएगी डॉट, तो आने वाली 4 गेंदे, 22 की जरूरत है। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए, हर गेंद के ऊपर छक्का चाहिए, हर गेंद के ऊपर चौका चाहिए। यकीनन दिल की यहां पर सुनी कुणाल नाइक ने, दिल से सोचा था, दिल की सुनी थी, क्योंकि अगर धोनी दुनिया की सुनता तो आज भी खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा होता। यह सोच बदली है कुणाल ने। आने वाली 4 गेंदे, 22 की जरूरत। मोटे ऑन स्ट्राइक, यह गेंद तय करेगी मुकाबले का नतीजा।
मोटे के लिए ये गेंद करी गई थी, पीछे खिलाड़ी तैनात, मुकाबला लगभग अपने जेब में डालने में कामयाब रही है, क्योंकि एक खराब गेंद आएगी तभी मुकाबला में यहां से आगे बढ़ पाएगी विनोद स्पोर्ट्स गाउटान। तो 3 गेंदें जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। शानदार और जानदार लड़ाई मुकाबले में यकीनन हम देख सकते। कुणाल नाइक अच्छी गेंदबाजी करी, अंतिम क्षणों में आकर ओवर द विकेट से यह गेंद कुणाल की गति में मिश्रण किया, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, प्रतीक ने कोई गलती नहीं करी और यहां से अभिजीत का विकेट गिरता हुआ। अंतिम 2 गेंदें 21 रन की जरूरत। तो अंतिम 2 गेंदें और 21 की आवश्यकता। मुकाबले की घोषणा एक तरफ हो चुकी है, दर्शकों में चर्चा हो रही है, इसका मतलब मुकाबले का नतीजा एक तरफ यहां से तो टॉस जीता था सही 11 विंदने टीम ने। दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, गेंद सीमा पर, छक्का मोटे के बल्ले से। 2 गेंदों में 21 चाहिए थे, अब 1 गेंद और 15 की जरूरत है। जो मुकाबला पलटा था प्रतीक पाटिल के पहले ओवर में, जो केवल 11 रन आए थे, वही से मुकाबले में ग्रहण लग चुका था विनोद स्पोर्ट्स गाउटान के। अगली गेंद, अंतिम गेंद, अच्छा स्ट्रोक और मुकाबला जीता, सुपर फिनाले में दाखिल। साई 11 भंगार पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन्स। प्रेक्षणीय लढत झाली, बिग फाईट आणि तर आपटा संघाला मी विनंती करेन आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचे। विंदने संघानं फलंदाजी स्वीकारले, तर आपटा संघ लगेच मैदानामध्ये उतरा, अजिबात वेळ घेऊ नका। आपटा संघाला प्रेमाची विनंती, आपण लगेच मैदानामध्ये उतरायचंय।